हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3-4 नंबर के कान्हा जी लड्डू गोपाल जी के ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की था कि आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। ये चोली बनाने की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी और मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चेन बनाकर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं उसी जगह पर जहाँ मैंने पहली चेन बनाई थी। उसके बाद मैंने 2 चेन को स्किप करके और तीसरे चेन में फिर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पे मैं चेन नहीं बना रही हूँ 3 डबल क्रोशे के बीच में, फिर मैंने 2 स्किप करे हैं और थर्ड वाली चेन में मैं फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए यहाँ मैंने चेन नहीं बनाई है क्योंकि मैं अभी ये बेस बना रही हूँ अपनी उसका घेर का के बेस बना रहे हैं। तो पहले राउंड में हम चेन नहीं बनाएंगे और फिर आगे बनाएंगे। तो मैं जैसे जैसे होगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 स्किप करके 2 चेन स्किप करके तीसरे में 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ। देखिए 1 2 स्किप करिए, मैंने थर्ड में 3 डबल क्रोशे बना रही हैं इस तरह से। और मैं चूँकि मैं थोड़ी सी स्टाइलिश ड्रेस बनाना चाह रही हूँ तो इसीलिए मैं इसमें 2 जगह पर फंदों को बढ़ाऊँगी, घेर का बनाऊँगी, है ना। तो उसके लिए मैं 3 डबल क्रोशे, तो मैंने दोनों साइड में जो जहाँ पर स्लीव्स आएंगी भगवान जी की वहाँ पर मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो देखिए मैंने एक कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। आप यहाँ पे 1 चेन या 2 चेन अपनी पसंद से यहाँ पर एक चेन बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये बहुत छोटा स्पेस आ रही है तो मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊँगी आगे। अब फिर मैंने 2 स्किप करके यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं या 3 डबल्स बनाए हैं। उसके बाद फिर 2 स्किप 3 डबल्स, फिर 2 स्किप 3 डबल्स, 1 2 स्किप करा हमने थर्ड में, हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे। चोली बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चोली बना सकते हैं। अब देखिए ये दूसरी स्लीव्स की साइड तक आने तक मैंने इसी तरह से 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं तो यहाँ पर हम फिर 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 3 डबल क्रोशे। देखिए अब चेन के बीच में थोड़ी सी स्पेस दिख रही है तो इसलिए मैं 2 चेन बनाऊंगी। वहाँ पे 1 चेन बनाई थी तो बहुत कम स्पेस दिख रही थी, तो इसीलिए मैं अब 2 चेन बनाऊंगी। और फिर 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर वही 2 स्किप 3 डबल्स 2 स्किप 3 डबल्स, इस तरह हम कंप्लीट करेंगे इसे। ये 2 स्किप करेंगे, ये 3 डबल्स। अगर आपका 1 या 2 डबल्स का फ़र्क भी पड़ता है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 हम डबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं, इस तरह से। लेकिन ये स्लिप स्टिच करने में हमें फिर यहाँ पर फिर और स्लिप स्टिच करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हम देखिए स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। देखिए मैंने इसको आपको फिर से बताती हूँ आपको किस तरह से लेना होगा। देखिए इस तरह है, हम इसमें क्रोशिया डालेंगे, फंदा ले लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ये ट्रिक है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करा। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और यहीं पे ही हम 3 डबल्स बनाएंगे। अब तो 3 डबल्स 2 और एक और, ये 3 डबल्स हो गए। अब हम यहाँ पर एक एक चेन बनाना शुरू करेंगे।
तो हम एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा है 3 डबल्स, उसके बीच में हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये बन गए हमारे 3 डबल्स, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में 3 डबल्स, 1 2 3, फिर 1 चेन, 3 डबल्स। इस तरह से हम बनाएंगे 2 3, फिर 1 चेन और 3 डबल्स। देखिए ये आ गया हमारा, यहाँ तक हमने कर लिया इंक्रीज तक। ये देखिए अब हम यहाँ पर इस चेन स्पेस में फिर वही 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम फिर आगे बुनना शुरू करेंगे। तो हर बार हमारी ये 3 डबल्स के जो हम गैदर बना रहे हैं ना, वो बढ़ता जाएगा। और फिर हम एक चेन का भी स्पेस दे रहे हैं, तो उससे भी हमारे फंदे बढ़े हैं। तो इस तरह से हम इसे करेंगे कंप्लीट, पूरा घुमाकर हम यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ पर फिर इंक्रीज होंगे हमारे फंदे। तो अब हम इसे देखते हैं। अब ये हमने बना ली, फिर यहाँ पर इंक्रीज होंगे, तो ये हो जाएंगे 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स, 3, फिर हम बनाएंगे चेन और फिर आएगा 3 डबल्स। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। देखिए फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल्स, 1 चेन, 3 डबल्स, 1 चेन, 3 डबल्स। इस तरह से हम फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखिए तो अब ये चेन बनाई हमने। अब यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे आगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम बिल्कुल इसी जगह पर एक चेन बनाकर और यहीं पर हम 3 डबल्स बना लेंगे। अगर हम स्लिप स्टिच करते हैं तो हमें कई सारे स्लिप स्टिच करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से हम बिल्कुल उसी स्पॉट से दूसरा फंदा शुरू कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। देखिए कहीं पर कोई जोड़ के निशान नहीं है, कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और हम आगे 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 बुनते जाएंगे। हमें जितने घेर अपना बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा घेर ही पसंद आता है सभी को, तो हम उस तरह से यहाँ पे करीब 8 राउंड करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखने की है, देखिए मैंने बीच बीच में इस तरह से फंदे बढ़ाए हैं, हर लाइन में दोनों में एक एक बढ़ाए हैं। कहीं कहीं पर देखिए इधर बढ़ाया है इस लाइन में, है ना, फिर यहाँ पर बढ़ाया है, देखिए फिर मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। ये देखिए हर लाइन में मैंने एक बार ऐसे फंदा बढ़ाया है, ताकि जो इसकी शेप है दोनों साइड की मोटाई वो भी बिल्कुल बनी रहे। कॉर्नर तो हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, बीच का भी हमारा हिस्सा ठीक से बनता रहे। तो ये हमने कर दिया स्लिप स्टिच, क्योंकि हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 8 राउंड्स करे हैं पूरे कंप्लीट। 8 राउंड करने के बाद हमने इसको यहाँ पर एंड करके धागा अलग कर लिया है और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए अब हम दूसरा कलर लेंगे और चूँकि अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो हमने ये कंट्रास्ट कर लिया है और इससे हम इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चेन बनाकर इसको बिल्कुल फिक्स कर लेंगे और इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम काउंट करना शुरू करेंगे और हम बनाएंगे 8 चेन। तो 4 5 6
7 8 8 चेन बनाने के बाद हमने धागा आगे करा और बिल्कुल उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये 3 का तो एक डबल क्रोशे हो गया और बीच में यहाँ 5 चेन हमने बनाई है। तो हमें बीच में बनानी है 5 चेन और एक डबल्स। तो अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक डबल नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें। तो इस तरह से हम इसी तरह हम आगे बढ़ते ही जाएंगे और बनाते जाएंगे, यानी कि 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, 1 डबल नेक्स्ट चेन स्पेस में, फिर 5 चेन, 1 डबल नेक्स्ट चेन स्पेस में। इस तरह से हम इसे लेंगे। तो इस राउंड में हमें बस इसी तरह से बनाना है और इसे पूरा कंप्लीट करना है और यहाँ पे ही अटैच करना है। देखिए ये पूरा राउंड मैंने इस तरह से कर लिया। अभी आपको ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका बॉर्डर हैवी है तो उससे इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आने वाली है। तो चलिए अब ये 3 चेन हमने काउंट करके और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच और ये हो गया हमारा रेड कलर का या मैरून कलर का फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे 5 चेन। देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा समझने का है। 5 चेन बनाकर इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करके हम जो नेक्स्ट डबल क्रोशे हैं या डबल्स हैं उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो एक लाइन तो पहले थी, एक और बन गई हमारी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन करके देखिए फिर टर्न करा है मैंने, 2 बार टर्न करा है। दोनों बार आपको ध्यान रखना है किस तरह से। अब ये जो हमने अभी बनाई थी ऊपर वाली लाइन उसमें हम 10 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए एक एक करके हम काउंट करते रहेंगे और 3 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। 3 चेन ऐसी ही रहेंगी, हम 10 उसके बाद डबल क्रोशे करेंगे। अगर आप 3 चेन को काउंट कर रहे हैं तो आप 11 काउंट करिए और नहीं तो उसको स्किप करके आप 10 डबल क्रोशे काउंट करिए। पूरे 10 डबल क्रोशे हमें काउंट करके करने हैं। ये देखिए ये 10 डबल क्रोशे हो गए पूरे कंप्लीट। इसके बाद अब हम आगे नहीं बुनेंगे, बल्कि ये जो डबल क्रोशे हमने बनाया था ना इसमें हम अब बुनेंगे। और कितने बुनेंगे? 5 डबल क्रोशे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 डबल क्रोशे। अब हम यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इस तरह से 10 इधर 5 इधर डबल क्रोशे ले लिए हमने। अब हम ये देखिए 10 ये है और 5 ये हैं। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशे हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशे, देखिए ये चेन के बाद 5 चेन के बाद ये रहा डबल क्रोशे, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे करेंगे और इसको अटैच कर देंगे। देखिए ये हो गया इस तरह से अटैच, है ना। अब हम बनाएंगे 5 चेन, फिर वही वाला रिपीट 5 चेन, उसके बाद हम टर्न करेंगे इस तरह से। और जो हमारा इससे पहले डबल क्रोशे था यानी 10 और 5 के बीच में जो स्पेस था हमारा उस जगह पर हमने पहले 10 करे थे डबल क्रोशे, फिर 5। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। वहाँ पर हमें लेना है इस तरह से क्रोशे को और धागा लेकर सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करके देखिए फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको दोबारा से टर्न कर लेंगे। देखिए ये 2 हैं, तो जो ऊपर वाली है जो हमने अभी बनाई है इसमें हम करेंगे 10 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये रहा 10 डबल क्रोशे के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डबल हमने डबल्स बनाया था इससे पहले वाले राउंड में, अब वो देखिए वो कहाँ है, ये रहा, ये देखिए ये रहा डबल। अब हम यहीं से इस वाले हिस्से में जो 1 डबल्स हमने बनाया था उसमें हम 5 डबल्स बनाएंगे। अब तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 डबल्स। अब जो नेक्स्ट डबल है उसके ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये करा हमने सिंगल क्रोशे, देखिए ये इस तरह से ये हमारे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम 5 डबल चेन बनाएंगे और 10 और 5 डबल्स के बीच के हिस्से में हम 10 और 5 के बीच के हिस्से में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस जगह पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे वहीं पर, फिर टर्न करेंगे इसे। तो 2 बार हमें टर्न करना है। दोनों बार अगर आपको टर्न करना समझ में आ जाता है ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको इसे बनाना। तो इसी तरह से हम इसे रिपीट करते रहेंगे और रिपीट करते हुए हम इस तरह से पूरा राउंड हम इसे कंप्लीट करके यहाँ तक बना लेंगे। देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे सिक्के जड़ दिए हैं हमने, सिक्के टेढ़े कर करके रख रखे हैं इस तरह से, और ये हमारा राउंड लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, अब इसमें हम बनाएंगे बीड्स यानी मोती, और मोती भी हम बनाएंगे क्रोशिए से ही। तो देखिए ये जो हिस्सा है जो दो आपको दिख रहे थे ना चेन, तो उसमें से ये देखिए एक अभी खाली है, ये देखिए पूरे में एक खाली है। तो हम इसमें ही ये मोती बनाएंगे, और मोती बनाएंगे हम अपने येलो कलर से ताकि वो चमक कर उभर के दिखेंगे हमें, है ना। तो हमने ये स्लिप नॉट बनाकर ये तैयार कर लिया, और अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो हमने उसी चेन में ले लिया है जो हमारी चेन एक खाली पड़ी थी, जो चेन थी हमारी वो खाली थी, तो उसमें 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो टोटल हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया, या आप कह लीजिए 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया, तो टोटल 6 हो गए हैं ये हमारे। अब हम इन्हें 6 के 6 बनाकर फिर मैं आपको इनके बीड बनाना सिखाऊंगी। बीड कैसे बनते हैं उसे हम पॉपकॉर्न स्टिच भी कहते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं हमें। आप चाहे कोई भी चीज़ बना लो उसकी, बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर हमने 3 चेन के ऊपर लिया, अपना धागा लिया और इसमें से निकाल लिया, पिरो कर निकाल दिया। अब ये एक मोती सा बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन, 3 4 5 चेन बनाएंगे हम, ये बन गए 5 चेन। अब हम इसे नेक्स्ट बनाएंगे, पहले हम सारे बनाएंगे और फिर देखते हैं इसे कैसे हमें एडजस्ट करना है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम 5 चेन बनाकर, अब हम उसमें देखिए ये रही नेक्स्ट चेन, इसमें हम फिर 6 डबल्स बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछले में 3 चेन और 5 डबल्स बनाए थे, यहाँ हम 6 डबल्स एक साथ डबल्स ही बनाएंगे। तो ये डबल्स हमारे तैयार हो गए, ये 6 डबल्स हमारे तैयार हो गए हैं। हमने धागे को थोड़ा ढीला करके छोड़ा है। अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट वाला डबल्स है उसके ऊपर क्रोशिया डालेंगे, उस धागे को पकड़ लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। ये बन गया हमारा बीड तैयार।
1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर नेक्स्ट में फिर हम इसी तरह से 6 डबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक और 6। धागा खींचा, पहले वाले में हमने क्रोशिया डाला, उसमें से पिरो कर बाहर निकाल लिया और फिर 5 चेन। तो हम इस तरह से ये रिपीट करेंगे। तो ये अब हमारे 2-3 बीड्स बन गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से एडजस्ट करना है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इसे इस तरह से एडजस्ट करने की, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे एडजस्ट नहीं होंगे। इसका भी एक ट्रिक है, अब मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से लिया हमने। अब हम यहाँ पर जो ये जगह है चेन की, उसमें से हम इन्हें बीड्स को इस तरह पिरो कर बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये आ गए बाहर। अब देखिए, ये इसमें से नीचे की साइड से हम पिरो कर बाहर निकालेंगे। नीचे के साइड से हम इसे पिरो देंगे और इसे हम बाहर इस साइड निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, ये मोती कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम इस तरह से ये मोती बनाएंगे और ये हर एक डिज़ाइन के बाद ये मोती आएगा। अभी ये इतने प्यारे लग रहे हैं, सोचिए सारे में ये मोती बन के कैसे चमकेंगे, जैसे ट्यूबलाइट से, बल्ब से चमक रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसमें एक किनारी बना लेंगे, उससे ये सारे धागे दब जाएंगे और बहुत सुंदर भी दिखने लगेगा। तो इसके लिए हमने पहले एक चेन बनाकर इसे अटैच करा, फिर एक चेन हमने हाइट की बनाई और अब हम यहाँ पर धागा आगे करके धागा लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए, तो ये कहलाता है हाफ डबल क्रोशिया। फिर धागा आगे करके 3 फंदे कर लिए और तीनों को एक साथ बुन के उतार दिए। फिर धागा आगे करके 3 फंदे कर लिए, तीनों को एक साथ हम बुन देंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरे को बुनते चले आएंगे और ये पीछे का हिस्सा, गले का हिस्सा, फिर दूसरे साइड का पीछे का हिस्सा, ये सारा कवर कर लेगा। इस तरह से, इस तरह से ये सारा कवर कर लेगा। यहाँ गले के हिस्से में जब हमारा टर्न आएगा तो हम 3-3 इन हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, एक इस साइड का, एक टर्न का और एक दूसरे साइड का। इस तरह से हम इसे लेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही हम ये स्लीव्स में भी कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक और यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसे सारे को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, मैं अब आपको ये दिखा देती हूँ। ये मोती मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए, यहाँ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद मैं एक चेन बनाकर धागे को कस दूँगी, टाइट कर दूँगी और इसे काट कर अलग कर दूँगी। और अब इन मोतियों को हम, देखिए फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमें इसमें पिरो कर बाहर निकालना है। देखिए, ये इसमें हमने ये बीड पिरो दिया और ये हमारा बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट को हमने इसी तरह से बीड को पिरो कर हमने बाहर निकाला। इस ये आगे की साइड ले आए हमने इसको, है ना। तो ये चमकने लगा, नहीं तो पीछे की साइड ये दब रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए, ये लग रहे हैं ना जैसे मोती से बिखेर रखे हैं पूरे बॉर्डर में। बॉर्डर हैवी है तो घेर भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये ड्रेस भी बिल्कुल स्टाइलिश ड्रेस बनी है, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी लग रही है ना, तो हम उस कमी को भी दूर कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये स्लिप नॉट बना कर लिया
और यहाँ मैं बनाऊंगी चेन। पहले मैं बनाऊंगी 15 चेन। 15 चेन मेरी पूरी बन गई। उसके बाद मैंने 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। तो ये पूरी 15 चेन हो गई हैं तैयार। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने अपना निशान रख लिया और ये 3 चेन बनाई। अब ये 3 चेन हो गई हमारी एक डबल क्रोशे, और अब मैं इसमें 5 डबल क्रोशे और बनाऊंगी। तो 1 2 3 4, ये 4 है अभी, एक रह गया है तो एक और बनाते हैं। इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और इसे धागे को खींचकर, यानी पॉपकॉर्न स्टिच हम बना रहे हैं। वापस से फर्स्ट वाली चेन में, वो थर्ड वाली चेन में हमने लिया क्रोशिया, डाला और इसको इस तरह से निकाल लिया। ये बन गया हमारा एक बीड। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब ये 5 चेन में 3 चेन हम पीछे ले लेंगे हुक से, और वहाँ पर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गए। अब इसमें हमने सबसे ऊपर वाले में लिया और ये अब हम आगे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो ये पूरे करके मैंने करीब यहाँ पे 6 बीड्स बनाए हैं, और उसके बाद ये मेरी बेल्ट हो गई तैयार। उसके बाद मैंने फिर 15 चेन बना दी, और अब ये मेरी बेल्ट बिल्कुल तैयार है। इसे हम यहाँ पर बांधेंगे। इस तरह से सारे बीड्स हमारे चमकते रहेंगे, और हम इसे पीछे के साइड इसे बांध देंगे इस तरह से। अब हमारी ये ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये देखिए ये बेल्ट कितनी प्यारी लग रही है। अब हमारी ये ड्रेस बिल्कुल तैयार है, और अब मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ ये कैसी लगी है। देखिए ये रही हमारी ड्रेस, और ये बीड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये है हमारी तैयार ड्रेस। एक बार और देखिए, लग रही है ना बहुत ही प्यारी। ये देखिए घेर इसका बहुत अच्छा घेर है, और ये मोती तो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। तो ये हो गई है हमारी ड्रेस तैयार, और ये है हमारी जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी।